हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैप लर्निंग विद मी में। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉम्ब क्रिएशन का। तो देख लेते हैं हमारे पास जैसे कुछ स्क्रीन पर आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है एक बॉम्ब की शीट है। ठीक है, तो बॉम्ब अपडेट करना है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं हम बॉम्ब अपडेट करना कि देखिए किस हिसाब से जो है बॉम्ब अपडेट करते हैं इसको एक्साल के थ्रू। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें जो है हमें कोड चेक कर लेना कितने कोड है। 19 कोड है और उसके अकॉर्डिंग इसके पेरेंट्स आइटम जो वो चेक कर लेने 38। क्योंकि इसके डबल हो जाएंगे, डबल क्यों हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक पाउडर और एक जो है आपका पाउडर लगा हुआ है, यानी दो कंपोनेंट एक कोड में लगे हुए हैं। तो इसलिए इसको हम एक लाइन देते हैं। जैसे ये दो कोड है, इन दो कोड में दो आइटम जो है जो मैंने सेलेक्ट किए, ये जो इसमें हमें लगाने हैं चाइल्ड आइटम, और ये क्वांटिटीज है और वो चाइल्ड आइटम की यूनिट्स है, साथ में आपकी स्टोर लोकेशन में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले हम एक्साल के लिए हम अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है हम फॉर्म अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो है चेक कर लेते हैं कि कौन से फॉर्मेट में, ये वाला हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में जो हमें एक्साल का वाला जो फॉर्मेट है हमारा, इसमें हमें जो है फॉर्म अपडेट करना है। तो क्या करना है, हमें पूरी लाइन कॉपी करके इसको नीचे तक पेस्ट कर देनी है, जिससे कि हम कितने आइटम है 38 है, बाकी जो आइटम हमें डिलीट कर देने हैं। यहाँ से क्या हमें कॉपी करना है पेरेंट्स आइटम। ठीक है, हमें कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। उसमें रूल लगा हुआ है इसलिए हम इसका रूल को रिमूव कर देंगे और सीधा इसको स्पेशल से इसको हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ठीक है, बाकी जो आइटम है उसे हम डिलीट कर देंगे, जो लाइन आइटम है। बाकी हमारे जो इसमें कितने आइटम है 38 आइटम है, 38 आइटम हमने इस पर पेस्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद प्लांट है। प्लांट ये किस प्लांट की बात कर रहा है कि जिसमें ऐसे बॉम्ब मेंटेन करना, ये प्लांट है। जिस प्लांट की बात कर रहा था उसी प्लांट के जो हमें यहाँ पर प्लांट मेंशन करना है। ठीक है, प्लांट मेंशन करना सारे नीचे तक सारा आपको ये पेस्ट करना। ठीक है, 1083 का प्लांट है, उसका चेंज नंबर है, यानी आपके पास जो बीसीआर नंबर है, बॉम्ब क्रिएशन रिक्वेस्ट नंबर, वो भी हम जनरेट करके दिखाएंगे आपको। उसके बाद क्वांटिटीज पूछ रहा है कि क्या क्वांटिटीज में हमें लगानी है। ठीक है, पहले हम इसमें जो है चाइल्ड आइटम जो है वो यूज कर लेते हैं। कंपोनेंट है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगने पहले वो हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कंपोनेंट में। ठीक है, इसे पेस्ट करना है। कंपोनेंट के बाद उसकी जो है कंपोनेंट की यूनिट क्या है, हम यूनिट जो है उसे पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर गलत यूनिट आप इसमें मेंशन करेंगे तो जब एक्सेल का आप अपलोड करेंगे इसको, ये उस कोड को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर जो है यूनिट जो है वो फिल कर दिए। अब साथ में हमें इनकी क्वांटिटी करनी, चाइल्ड आइटम की जो क्वांटिटी, यानी कौन सा आइटम कितना कितना जो है यूज में होगा। तो वो करने के बाद हमें यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब हमारे जो ये डिटेल्स है फिल है। ठीक है, यूजेस वन ही रहेगा, अल्टरनेट वन ही रहेगा, हम वन का ही कर रहे हैं। बेस क्वांटिटी वन रहेगी कि हम सिंगल बॉम्ब का जो है मतलब एक बॉम्ब के आइटम के अकॉर्डिंग जो हमने ये बॉम्ब मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, वन पीस के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद यहाँ पर हमें और इसमें कुछ नहीं करना, स्टोर लोकेशन जो है वो मेंटेन करनी है, स्टोर लोकेशन कॉपी करनी है और यहाँ पर जो है उसे पेस्ट कर देना। उसके बाद कॉस्टिंग ये एंड प्रोडक्शन का जो है ये आपका सेम रहने वाला है, इसे आपको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसी जो एज इट इज जो है ऐसे छोड़ना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपकी सीट है वो पूरी हो चुकी है, उसको आपको सेव कर लेना है। बस इसमें आपको जो है बीसीआर नंबर क्रिएट करना है। बीसीआर नंबर क्रिएट करने का जो टी कोड है, आपको ये कोड ले लेना है, जितने भी कोड है। ठीक है, तीन में इसमें क्या करना है आपको, कोड पेरेंट्स आइटम लेना है, प्लांट लेना है और यूजर्स लेना है। उसके बाद आपको सैप में आना है। सैप में बीसीआर क्रिएट करने का जो टी कोड है वो है ZCC01। ठीक है, आप न्यू बॉम्ब बना रहे हैं तो इसके लिए आपको ये कंपलसरी होता है बीसीआर नंबर। तो उसके बाद विद रिलीज की में करते हैं, क्योंकि हमें ये की जो होती है रिलीज करवानी होती है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर जो चेंज नंबर के आगे जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम अपने नॉलेज के लिए इन फ्यूचर हमें याद रहे किसने बॉम्ब बनना है, किसका है बॉम्ब, उसके ऊपर यहाँ पर हम कुछ ही मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने न्यू बॉम्ब उसमें मेंशन कर दिया। और वैलिड फ्रॉम में कि ये बॉम्ब कब से वैलिड करना चाहते हैं, यानी जिस डेट पे आप इसको क्रिएट करें वही डेट पे मेंशन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं ये बॉम्ब कल से हो या परसों से, मतलब जिस डेट पे आप इसको जो वैलिड करना चाहते हैं, जब से बॉम्ब आपका यूज में होगा, आप वो डेट भी मेंशन इसमें कर सकते हैं। बट हम क्या सेम डे करते हैं कि जिस डेट भी हम बॉम्ब जो क्रिएट कर रहे हैं उसी दिन की इसमें डेट हम मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद चेंज नंबर स्टेटस में हम यहाँ पर 01 करते हैं, क्योंकि हमें ये एक्टिवेट करवाना है। उसके बाद होता है बॉम्ब टैक्स का ऑप्शन। ठीक है, बॉम्ब टैक्स में क्या होता है, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक क्रिएट का और एक चेंज का, कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हमारा न्यू बॉम्ब है तो हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, साथ में एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद ऐसी फील्ड ओपन होकर आएगी। उसके बाद आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट्स में जाना है। ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, देखिए मटेरियल प्लांट है,
बॉम्ब यूसेज। तो जो हमने अभी यहाँ से जो फॉर्मेट आया था, फॉर्मेट हमने कॉपी किया, इस फॉर्मेट से जो हमने कोड कॉपी किया इसी एज इट इज, तो यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट कर लिया, आपको कोड चेक कर लेना सारे के सारे पेस्ट हो गए कि नहीं है, सारे आपने पेस्ट कर उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी, साथ में डेट शो हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको सेव करना है। सेव जैसे आप करेंगे आपको एक नंबर जनरेट होगा 5000014275, ठीक है। ये आपके जो बीसीआर नंबर मिलेगा, तो बीसीआर नंबर क्या करना है, आपको कॉपी करना है। फॉर्म में हमेशा बीसीआर नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो हम फॉर्म जो है नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। वो आपको कॉपी करने के जो चेंज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर नंबर्स को नंबर्स में कर लेते हैं कंप्लीटली, इसे थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये इसका फॉन्ट हो गया। अब आपकी जो सीट है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद इसको आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यस कर देना, उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। क्लोज हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्म अपडेट करना है एक्साल करके, ठीक है। तो आपका टी कोड है ZMDM_B, ये आपका टी कोड है एक्साल का, मैं फॉर्म अपडेशन का। एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो ऐसा सर्विस खुल के आएगा आपके सामने। आप चाहे तो एक एक करके भी कर सकते हैं, बट जो अभी हमने एक्सेल जो तैयार की है उसको क्या हमें मास में फॉर्म में क्रिएशन करने के लिए वन बाय वन जो पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास ज्यादा कोड है तो क्या करते हैं, मास में अपडेट करते हैं। हमने मास की शीट अभी जो है वो अपडेट की है, तो ये रहा फॉर्म मास क्रिएशन का ऑप्शन जो आ रहा है, जो हाईलाइट हो रहा है अभी, तो आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ फील्ड नहीं आपको फिल करनी है। सबसे पहले प्लांट पूछा जिस पर भी ये रेड स्टार बना होता है, यानी ये कंपलसरी, ये फील्ड आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है, ये हमेशा फिल करनी है। इसके अगर आपको उसको आप इसको ब्लैंक जो है छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने देगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट है, किस प्लांट की बात कर रहा है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट है। ये 1083 का प्लांट, तो यहाँ पर 1083 प्लांट आपको मेंशन करना है। साथ में डिवीजन पूछ रहा है कि डिवीजन उन कोडों का क्या है, तो 00 डिवीजन है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। आप चाहते तो अगर आप चाहें तो इसको डिवीजन आप चेक कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद क्या है, आपको सेट में आना है, एक विंडो ओपन करनी है और इसका डिवीजन चेक करने के लिए क्या करना है, zit_list एंटर करना है। और यहाँ पर जो भी कोड आपने अभी कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर प्लांट मेंशन कर लेना प्लांट में, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए आपको जो है यहाँ पर डिवीजन शो हो जाएगा। शो हो रहा है डिवीजन, आपका डिवीजन जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन 00 है, तो हम इसे 00 कर लेते हैं। अभी हमें एक बार और चेक कर लेना, शायद हमने कुछ इसमें मिस्टेक कर दिया। इसमें क्या था, इसमें कोड एक्स का भी हो गया, बट ये गलत है, एक्स इसमें नहीं हो सकता। तो हम इसे एक बार फाइल चेक कर लेते हैं कि क्या जो हमारे पास क्या कोड था और क्या इसमें मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो हमें जाना है सबसे पहले अपनी शीट में और इसमें चेक कर लेना है इसमें हमने क्या जो है वो गलत कर दी है, ठीक है। ये कोड हमारे यहाँ पर जो है गलत हो गया है। ये प्रिंटेड है, तो हम क्या इसका कोड जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है। डिवीजन सबका हमें पता चल गया। अब हम इस कोड की जो है निकाल देते हैं, Z_item_duplicate। इस पे हम क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और साथ में यहाँ से ये रिमूव कर देंगे और एक्सिक्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको वो कोड शो हो जाएगा कि ये कौन सा कोड है। इसमें सारे जो है एक्स कोड ही शो हो रहे हैं, इसका सी कोड जो है वो नहीं है। इसका सी कोड नहीं है। का सी कोड, तो हमें क्या करना है, इस कोड को हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि ये गलत तरीके से इसका बॉम्ब जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने इस शीट में आना है, इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं इस कोड को। इससे हमारा जो गलत बॉम्ब जो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। ये हमें दोनों डिलीट कर देना, ये दोनों कोड हमें यहाँ से रिमूव कर देना इसको। ये रिमूव हो चुका है।
उसको हम नंबर्स में कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको और चेक कर लेंगे कि कोई आइटम और तो इसमें गलत तरीके से जो है नहीं हुआ है। ये हमारी शीट है जिसके अकॉर्डिंग हमने जो है फॉर्म अपडेट किया है। ठीक है, इसका क्या करना, हमने वहां से डिलीट कर लिया और इसको हम एज इट इज रखते हैं और यहाँ पर हम बाउंड अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या डिवीजन हमने यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद बाउंड ऑप्शन में जाके हम इसको सिंगल मल्टी लेवल बाउंड करते हैं। उसके बाद हम अपनी जो फाइल है हमें यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो उसमें हम अपनी फाइल सर्च करते हैं। ये हमारी फाइल है जो अभी हमने मेंटेन की थी। ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद क्या है, यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। तो ये कितने आइटम है, 36 है, जो हमने 2 इसमें से डिलीट कर दिए। इसको चाहे तो हम काउंट कर सकते हैं। देखिए 38 आइटम है, बस हमने इसमें से 2 क्या है कोड डिलीट कर दिए। तो जो हमने 2 कोड डिलीट किए हैं तो उसमें 36 हो गए। तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको नीचे आना, स्क्रॉल डाउन करके उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। बट क्या है, इसमें ये स्टोर लोकेशन जो है मेंटेन नहीं है किसी कोड का। तो क्या आपको स्टोर लोकेशन मेंटेन करना है। 35 आइटम कह रहा है कि मेंटेन नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो कोड है ये मेंटेन आपका नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, इसका कोड मेंटेन करना है। MMSC में जाके आपको इसकी स्टोर लोकेशन मेंशन करनी है, मेंटेन में कोड, एंड यहाँ पर प्लांट में प्लांट एंटर करना है और यहाँ पर C003 मेंशन करना और उसके बाद सेव कर देना है। ये तब है जब आपका स्टोर लोकेशन मेंटेन ना हो, तो तब ये ऐसे मेंटेन करते हैं। उसके बाद हम इसको कट करके दोबारा से इसको सबमिट करते हैं। अब देखिए ऑप्शन आ गया यस और नो का, हम इसे यस कर देंगे। तो ये जो होता है आपका बॉम्ब मास क्रिएशन रिक्वेस्ट हैज बीन रेज्ड सक्सेसफुली, रेफरेंस ट्रांजैक्शन आईडी इज 114836। तो ये जो हमारा बॉम्ब हमने अपडेट किया, ये सक्सेसफुली जो रिक्वेस्ट है हमारी वो रेज्ड हो चुकी है। जैसे ही अप्रूव होगा तो हमारा बॉम्ब जो है अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है एक्सेल का में बॉम्ब अपडेट करते हैं।